अब देखिए बच्चों, जैसे प्लास्टिक को जब प्लास्टिक बॉटल में हॉट वाटर आता है तो इट गेट्स डिफॉर्म्ड, वो अपना शेप चेंज कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? सच प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड ईजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी वेंट ईजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। अगर ऐसा प्लास्टिक जो डिफॉर्म्ड हो जाता है मतलब थोड़े से हीट करने में, तो वो क्या हो जाता है, उसको हम क्या कहा जाता है, उसको थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपको क्या बोलना है? पॉलीथीन एंड पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये इसका थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कहाँ किया जाता है? दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयस। खिलौने बनाने में इसका यूज़ करते हैं, कंगे वगैरह इसके, और कुछ कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। मतलब वो सॉफ्ट नहीं होते हीट करने से, तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। दो एग्जाम्पल हैं इसके, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब जो बेकेलाइट होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इधर से हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करा सकते, इसलिए इसका यूज़ जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल्स होते हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन वगैरह के, तो उसमें हम बेकेलाइट का यूज़ करते हैं। सिमिलरली मेलामाइन भी ये मटेरियल है जो मतलब रेजिस्ट करता है फायर को। तो देखिए ये वेरियस यूजेस हमने देखे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। Today we think of storing a food items, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic containers seem mostly convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easy handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in car, aircrafts, spacecrafts too. The list is endless. We start counting articles like slippers, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। तो आज हम देखें तो खाने को स्टोर करने के लिए या फिर मिल्क रखने के लिए या फिर कुछ भी हम इसके यूसेस देखें तो बहुत सारे यूसेस हैं प्लास्टिक के, जो हमको एक लाइट वेट भी प्रोवाइड कराता है। मतलब मेटल्स एज़ कम्पेयर टू, हम मेटल्स देखें तो मेटल्स का वेट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। इसका मतलब अब प्लास्टिक का प्राइस भी लो है मेटल से। अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब मजबूती भी है आज के प्लास्टिक्स में हम देखें तो। और बहुत सारे यूजेस है, कार्स में इसका यूज़ किया जाता है, स्लीपर्स बनाने, फर्नीचर बनाने के लिए, कोई डेकोरेशन पीसेस है उसका, उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक इस नॉन रिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट नहीं होता, जैसे मेटल रिएक्ट हो जाता है, मेटल में जंग चढ़ जाती है, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक इस लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये हमने देखा अभी, प्लास्टिक का वेट लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलता है। इसमें आपको लिखा हुआ है, टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड। ये सब वगैरह उसमें लिखा है ना। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। ओके, दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो ये सभी लिखा है, वो बोल रहे हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर डेट आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ। ये सभी ठीक है, ये आर्टिकल्स आप देख सकते हो कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलकर बने हुए हैं, स्विचेस वगैरह, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा है इधर, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। तो ऑब्वियसली बात है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, इसलिए मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो प्लास्टिक कवरिंग से किया जाता है, क्योंकि कवरिंग उसकी रखेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, तो हमको करंट भी नहीं लगेगा, है ना। हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो ये सभी दिए हैं। अब प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूज़ गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, हम जब मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग का यूज़ करते हैं। दिस इज़ वन रीज़न बाय प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। सही बात है, मतलब प्लास्टिक को डिस्पोज करना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। द मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एन एक्शन बाय बैक्टीरिया इज बायोडिग्रेडेबल। मतलब ऐसा जो डिकम्पोज हो जाता है तो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और जो ऐसा मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेस से तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं।
तो प्लास्टिक में समय लगता है। तो कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, मतलब प्लास्टिक ऐसा होता है कि जो ईज़िली डिकम्पोज़ नहीं हो पाता, उसको कुछ साल लग जाते हैं। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट का फ्रेंड नहीं है। तो इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इट कॉज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके साथ ही हम देखें तो द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक फाइबर इज़ क्वाइट स्लो। बहुत स्लो होती है बर्निंग प्रोसेस। It does not get completely burned easily. In the process it release lots of poisonous fumes। मतलब अब जब इसको हीट करेंगे, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जहरीला धुआं निकलता है जो एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक है, ये हम बोल सकते हैं, और इससे एयर पोल्यूशन भी होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो इन्हें बोला है कि अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल, जहाँ तक हो सके आप उसका यूज़ अवॉइड कीजिए। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो जब बैग मतलब जब आप शॉपिंग करने के लिए जाए तो पॉलीथीन वगैरह का यूज़ मत कीजिए, और ये जो कॉटन या जूट से मिलकर जो बैग बनते हैं उनका यूज़ कीजिए। द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेट्स शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। अलग अलग उनको मतलब कलेक्ट कीजिए और डिस्पोज कीजिए। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स? क्या आप हमको बता सकते हैं कि कैसे हम इसका कम करें? इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मतलब फिर से उसका यूज़ करें, रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं ईजिली। तो यही सब दिया है कि एक सिटीजन होने के ना उसमें आपको 5 प्रिंसिपल अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक को लेकर। रिड्यूस कम करें, रीयूज़ फिर से करें यूज़ उसका, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये सभी हैबिट्स को आप डेवलप कीजिए अपने आप में और एनवायरनमेंट के फ्रेंड बनिए। तो आपको क्या करना है कि रोड साइड पर आपको प्लास्टिक बैग्स जो रहते हैं उनको नहीं फेंकना है। एक अपने साथ कॉटन का बैग रखिए या जूट का बैग रखिए जब आप शॉपिंग के लिए जाएँ, और कम से कम हो सके तो आप इसका यूज़ कीजिए प्लास्टिक मटेरियल्स का, है ना? ठीक है, जैसे लंच बॉक्स आप ले जाते हो मतलब स्कूल में, तो प्लास्टिक का ना ले जाके आप ये ले जाइए आप, ठीक है, स्टील लंच बॉक्स ले जाइए। तो यही सब है इस चैप्टर में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। आप इस चैप्टर के नोट्स बनाइए अच्छे से, क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।